आए हुए आप सभी स्टूडेंट जी का मोस्ट वेलकम। लाइक मैं गुलशन शर्मा आज की क्लास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि स्टूडेंट जी ने कमेंट में पूछे थे। सो आपके पास भी कोई ऐसा डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन हो या कोई कुछ तो होंगे ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उस पर हम वीडियो सोल्यूशन लाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट जी का कमेंट था कि सर मैं सुबह पढ़ने के लिए उठ तो जाती हूँ बट पढ़ नहीं पाती हूँ, नींद आती है, आलस सा फील होता है और फिर सो जाती हूँ। तो ये सब कैसे ठीक होगा? ऐसे में नहीं चलेंगे काम ना, ऐसे में काम नहीं चलेंगे। कैसे ठीक होंगे ये सब? देखिए 90% स्टूडेंट जी के साथ ऐसा होते हैं, वो पढ़ने के लिए सुबह जगते तो हैं भाई बट पढ़ नहीं पाते हैं। वो एक आलसी टाइप का फील होता है। हाँ, नींद आती है, पढ़ नहीं पाते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं भाई, सो जाते हैं, है ना। और फिर दिन भर पछताते रहते हैं बिकॉज सुबह के 2 घंटे की पढ़ाई वो दिन के 6 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए सुबह पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप पे मुझे गर्व है, गर्व फील होते हैं कि आपने अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट जी का जो कि उन्होंने क्वेश्चन करना नहीं चाह रहे थे लेकिन आपने यहाँ पे क्वेश्चन किए, ठीक है ना। तो आप पे मुझे गर्व फील होता है क्योंकि ऐसा ये जो प्रॉब्लम आप जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो 100 स्टूडेंट अगर हम देखें 100 स्टूडेंट में से 90 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके जैसा है। वो सुबह पढ़ने के लिए उठते हैं, जगते हैं बट वो पढ़ नहीं पाते हैं, सो जाते हैं, आलस सा फील होते हैं और फिर दिन भर पछताते रहते हैं, यार मैं पढ़ाई नहीं कर पाया सुबह, यार मेरा ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, ऐसे वैसे। क्योंकि याद करने के जो चीजें होते हैं ना, क्वेश्चन सोल्यूशन समझने याद करने के, वो सुबह में होते हैं। तभी तो हमने कहा ना कि सुबह की 2 घंटे की पढ़ाई लाइक वो दिन के 6 घंटे के इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे और आपको हम थैंक्स कहना चाहेंगे बिकॉज आपने ऐसे क्वेश्चन किए, क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। क्वेश्चन यही है कि सुबह मैं जग तो जाती हूँ पढ़ने के लिए बट पढ़ नहीं पाती हूँ, है ना। और ये क्वेश्चन सभी में होते थे, लाइक जब हम स्टूडेंट हैं तो मेरे में भी प्रॉब्लम होते थे, लाइक मेरे में प्रॉब्लम होते थे और 100 में से 90 स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम अच्छे से सब कुछ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट लोग क्या करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। फिर हम बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपको क्या करना है। कुछ नहीं है, इजी वे में समझा दूंगा भाई, इजी वे में समझा दूंगा, आपको सब कुछ समझ आएंगे भाई, ट्रस्ट में। आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा भाई। इंपॉर्टेंट बातें क्या है, लाइक इंपॉर्टेंट बातें, सपोज डेट हमने मान लिया, है ना, हमने मान लिया सपोज डेट आप 12 बजे रात में सोते हैं। सपोज भैया, सपोज डेट एक पल के लिए मान लीजिए, है ना, कि आप 12 बजे रात में सो जाते हैं, है ना। आप 12 बजे रात में सोते हैं तो आप 4 बजे पढ़ाई करने के लिए जगते हैं बट आप जो है ना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, है ना, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। होते क्या है, लाइक पढ़ाई के लिए जगते हैं बट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं भाई। 5 मिनट बैठते हैं, 6 मिनट 10 मिनट बैठते हैं, बस नींद आने लगता है, ऐसे फिर मन नहीं करता है, मतलब सो जाते हैं। चलो ठीक है, अगर आप फ्रेश हो जाते हैं 4 बजे उतना तो आप में हिम्मत ही नहीं होते होंगे क्योंकि आपने 12 बजे सोए ही हैं। देखिए आपको हम अच्छे से यहाँ पे समझाएंगे, मन नहीं लगता है। चलिए ये तो हमारा क्रॉस हो गया, मतलब ये नहीं हो पाया शेड्यूल, है ना। अच्छा सपोज आप की करेंगे फिर, या फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं लाइक जो कि 10 बजे सो जाते हैं, है ना, या तो 11 बजे सोते हैं। स्टूडेंट बहुत से है ना, कोई स्टूडेंट 2 बजे रात में सोते हैं, 3 बजे रात में सोते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। और अगर आप भी हैं 10 बजे नहीं सोते हैं, 11 बजे नहीं सोते हैं, 12 बजे नहीं सोते हैं, सीधे 3 बजे 4 बजे सोते हैं, लाइक बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं अभी के जमाने में भाई, अभी के ट्रेंड में, लाइक अभी के ट्रेंड में, सही बोल रहा हूँ भाई, सही बोल रहा हूँ। अभी के ट्रेंड में जो होते हैं ना वो एट्रैक्शन में लगे हुए हैं, तो रात भर सोते नहीं है भाई, सही बोल रहा हूँ। 5 बजे 4 बजे सोते हैं, है ना। तो अभी के ट्रेंड यही चल रहे हैं, मैं खुल के नहीं बोलूंगा भाई। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप 10 बजे या 11 बजे या फिर 10:30 बजे आप सो गए हैं रात में, ठीक है, लाइक आप सो गए तो आप 4 बजे जगेंगे सुबह क्योंकि आप में तो पढ़ना है ना। तो 4 बजे जगेंगे बट पढ़ाई में फिर भी मन नहीं किया, फिर भी मन नहीं किया। जब आप 12 बजे रात में सोते हैं तो 4 बजे आपको मन नहीं लगता पढ़ने का, आप पढ़ाई नहीं हो पाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन आप अगर 10-11 बजे सोते हैं जो कि सही टाइम है सोने का, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे भाई, फिर भी नहीं हो पाया, फिर भी नहीं हो पाया। अब देखिए सपोज डेट कोई स्टूडेंट 10 बजे सो जाते हैं, लाइक कोई स्टूडेंट 11 बजे सो जाते हैं, है ना, कोई स्टूडेंट 12 बजे सोते हैं। लेकिन भैया 7 बजे स्टूडेंट जी जग जाते हैं, सबको जगते हैं भाई, सबको जगते हैं। 7 बजे 6 बजे 8 बजे सुबह जग जाते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। इस टाइम आप जो करना चाहेंगे कर लेंगे, चाहे आप पढ़ाई कीजिए,
लाइक क्रिकेट खेलिए, टहलने जाइए, वॉक कीजिए, लाइक आप जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं 7 बजे। लेकिन 4 बजे आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, 7 बजे पढ़ाई कर लेते हैं। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? इसका वजह जानिए। सबसे पहले हमने अगर बताया ना कि अगर आप मैथमेटिक्स लाइक सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे सॉल्व नहीं होता, तो उसका वजह जानना चाहिए, रीजन क्या है, क्यों ऐसा क्यों होता है आप में, लाइक क्यों होता है कि आप 7 बजे सुबह जग जाते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना, आप अच्छा फील करते हैं, लेकिन 4 बजे वहीं अगर जगते तो एक आलसी टाइप का फील होता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? सब कुछ बताता हूँ भाई, सब कुछ बताता हूँ। देखिए आप में ना, आप अगर हमको लगता है 1 बजे भी सोएंगे ना, 1 बजे रात को भी अगर आप सोएंगे तो आप 7 बजे जग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आदत हो गया इतना जगने का टाइम, है ना। तो आपको जो है ना हैबिट बनाना है 4 बजे जगने का, हैबिट बनाना है, ठीक है। ये सब कैसे होगा? चलिए मैं आपको एक शेड्यूल देता हूँ, आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, सब कोई फॉलो कर लेंगे। वेरी इजी है भाई, वेरी इजी है। हैबिट बनाने की शेड्यूल देंगे, कैसे होगा? सब कुछ होगा। अब बने रहिए वीडियो पे एंड लाइक। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी है, आप फॉलो कर लेंगे, हर कोई फॉलो कर लेंगे। देखिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, आपको करना क्या है, आई मीन करना है, ठीक है। करना क्या, आपको जो है ना हमेशा, आपको हमेशा 10 के 11 के बीच में सो जाना है, मतलब नींद से सो जाना है, ठीक है। अब चाहे वो 10:30 हो या 11:45 हो या 11 हो, ठीक है, या 10 हो, ठीक है। इतना बजे आपको सोना है, 10 से 11 तक में आपको नींद से सो जाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जितने बजे सुबह जगते हैं, अगर कोई स्टूडेंट जी 8 बजे सुबह जगते हैं, ठीक है, तो वो तो गलत तरीके हैं, मतलब सही टाइम नहीं है। अगर आप 7 बजे जगते हैं, ध्यान से सुनिए, सपोज डेट हमने मान लिया 7 बजे आप जगते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि 6 बजे 5 बजे जगते होंगे, ठीक है, तो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। सपोज डेट हमने मान लिया आप 7 बजे जगते हैं सुबह, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप जितने बजे जगते हैं उतने बजे ही आपको जगना है। लाइक कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको 4 बजे ही जगना है, नहीं, आप जितने बजे जगते हैं उतने बजे ही आपको जगना है। अगर आप 7 बजे जगते हैं तो आपको 7 बजे जगना है, ठीक है। आज से आपको करना क्या है, सबसे पहले रेस्ट रूम जाना है, रेस्ट रूम आई मीन शौचालय, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट जी बाथरूम बोलते हैं, जबकि वो गलत है। बाथरूम नहाने वाले घर को बोले जाते हैं भाई, बाथरूम नहाने वाले घर को बोले जाते हैं, शौचालय को रेस्ट रूम बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब से आप रेस्ट रूम ही बोलिएगा, बाथरूम नहीं बोलिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको रेस्ट रूम जाना है, उसके बाद आपको, इसके बाद आपको नंबर 2 में आता है, नंबर 1, नंबर बी में आता है, नंबर 2 में फेस साफ करना है। आई मीन जो आप जनरली करते हैं ना, टूथपेस्ट करते हैं और फेस साफ करते हैं, तो ये सब आपको करना है, ऑलरेडी जानते हैं। फिर इसके बाद आपको पढ़ाई करना है, तभी पढ़ाई में मन लगेंगे, ऐसे नहीं लगेंगे भाई। सबसे पहले रेस्ट रूम जाना है, फेस साफ करना है, पढ़ाई करना है। ये कब करना है? जब आप जगते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमको 5 बजे सुबह जगना है, ऐसा नहीं। जितने बजे आप जगते हैं उतने बजे ही ये सब काम करना है। उसके बाद आपको हैबिट बनाना है, आदत बनाना है। देखिए आपको सोने का टाइम यही रखना है हमेशा। अगर आप 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, तो इतना बजे ही सोएंगे। अगर आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोते हैं तो वो गलत टाइम है, उसको हटा दीजिए। आज से ही आप फॉलो कीजिए 10 बजे सोने की, है ना। इतना बजे आप सोइएगा, 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में आप सो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अलार्म, क्योंकि सुबह इंपॉर्टेंट है पढ़ना, रात से भी ज्यादा सुबह इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अब अलार्म लगाने होंगे आपको, ठीक है, अलार्म लगाने होंगे। अलार्म आप फोन में, अक्सर स्टूडेंट जी फोन में ही लगाते हैं, फोन में अलार्म लगाइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जहां पे आप सोते हैं वहां से कुछ दूरी पे फोन रखा जाए, ताकि सुबह अलार्म बजे ना तो हम पैदल चल के जाएं लेने के लिए, और फोन लेने के बजाय अलार्म को कट करें, फिर ऑफ करना है, अलार्म को ऑफ करें, फिर बल्ब को ऑन कर देना है उसी टाइम, ठीक है। हाँ, तो 6:30 बजे अब आपको जगना है। पहले आप सुबह 7 बजे जगते थे, अब आपको 6:30 बजे जगना है। आपको हैबिट धीरे धीरे करना है, 6:30 बजे जगना है, जो कि आप आराम से हो जाएंगे भाई, आराम से 6:30 बजे आप जग जाएंगे। फिर वही काम करना है, रेस्ट रूम जाना है और फेस साफ करना है, पढ़ाई करना है, ओके। अब आपको 2-3 दिन तक यही करना है, लगातार करते जाना है, मतलब जल्दबाजी आपको नहीं करना। 2-3 दिन, 4-5 दिन तक आपको फॉलो यही शेड्यूल करना है, ठीक है। 6:30 बजे ही जगना है। उसके बाद 3-4 दिन हो जाए, उसके बाद आपको सोने का टाइम यही रखा जाए, फिर सोना है। फिर अलार्म जो है ना 6 बजे लगाइएगा, 6 बजे। देखिए 7 से 6:30 हुआ, फिर 6 बजे हुआ, फिर इसी तरह रिपीटेशन लगते जाएंगे, है ना। आपको करना यही है जो आप करते हैं। फिर ओके, आप
यहाँ पे कोचिंग क्लास जो भी जाते होंगे सुबह इतना बजे, लेकिन 4 बजे तो कोई कोचिंग क्लास नहीं जाते होंगे। तो इसी तरह आपको 3-4 दिन तक इसको ही फॉलो करना है। करते करते इसी तरह फिर आपको एक समय आएंगे जबकि आप 4 बजे अलार्म लगाएंगे, आप आराम से उठ पाएंगे। लेकिन जहां भी अलार्म बजे तो जहां आप सोते हैं वहां पे नहीं बजना चाहिए। अपने से कुछ दूरी पे फोन को रखा जाए ताकि हम 4 बजे सुबह उसको लेने जाएं और फिर हम उसको, हाँ, अलार्म ऑफ करके बल्ब ऑन किया जाए और आप उस समय पढ़ पाएंगे अच्छे से। आपको आलस नहीं आएंगे, नींद नहीं आएंगे, बिकॉज आप में हैबिट हो गए होंगे। जैसे आप 7 बजे सुबह जगते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो उसी तरह आपको 4 बजे भी लगेंगे। आप ये शेड्यूल फॉलो कीजिए, ठीक है ना।